सो इंटरनल ऑडिट क्यों चाहिए? इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चल रहे ये जानने के लिए। दूसरा, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस, दैट इज जो भी चीजें आपको पता चल रही है वो एक्यूरेटली पता चल रही है, वो बराबर टाइम पे पता चल रही है, ये चीजें इंटरनल ऑडिटर इंश्योर करता है। ही इज लाइक द ऑयलिंग इन द मशीन, ही एक्ट एज अ ऑयल कंपोनेंट। वो दिखाते हैं ना, कैस्ट्रोल का ऑयल डाला, मशीन चलने लग गया। ही इज दैट ऑयल एलिमेंट, ही इज द वन हु मेक्स थिंग्स मूव, क्योंकि उसके आने से दूसरों को लगता है अरे यार ऑडिटर आया, कंप्लीट कर दे काम, नहीं तो ये मैनेजमेंट में बोलेगा, फिर बॉस अपने को चिल्लाएगा। ओके, तो ये ऑडिटर का इफेक्ट ये होता है कि चीजें फिर बराबर से होने लगती है। ही एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, यू कैन से। Okay, and he is the one who get adherence to policies. उसके होने की वजह से लोग पॉलिसीज मानने लग जाते हैं। क्लियर? मे बी कई लोग अपने मैनेजर को इग्नोर कर दें, लेकिन ऑडिटर को इग्नोर करने से पहले थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उस वर्ड में ही कुछ है, ऑडिटर। ओके, उस वर्ड में कुछ है कि कई लोग उसको फिर ध्यान में, क्योंकि मैंने देखा है कई बार वो गवर्नमेंट के जो एमपीज एमएलएज है ना, उनका भी जब ऑडिटर होता है ना, तो वो भी वो बोलते हैं सब ऑडिटर को कुछ भी चीज चाहिए ना दे देने का। वो ऑडिटर वर्ड में ही कुछ है, जो एक एलिमेंट है कि जिसमें थोड़ा फियर है कि ये कुछ गलत निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? एंड उसके प्रेजेंस से, क्योंकि एक डर का एलिमेंट होता है ना, तो कई बार फ्रॉड होते होते रुक जाते हैं या फिर जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई फिर गलती होती है। यार इंटरनल ऑडिटर है तो पकड़ लिया तो ठीक है, उस फियर एलिमेंट से कोई ना कोई गलती हो जाती है। आप समझा? एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल ऑडिटर है, सो इंटरनल ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, internal audit is a critical function. Internal audit is not just reviewing the financial transaction. Internal audit is the independent appraisal of the function established with the organization to examine and evaluate the management activities, assist in discharge of the responsibility and furnish. So main aspects of internal audit क्या है? Okay, let's see and understand in steps. So एक organization में internal auditor है, तो वो उस organization के लिए क्या करता होगा? मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिटर का क्या फायदा होगा? सोचो। फ्रॉड हो रहा है तो पता चल जाएगा। देखो आइडिया ये है, मतलब सवाल पूछने का ये तरीका है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एग्जिस्टिंग लोग तो हैं, लेकिन फिर भी मैं एक इंटरनल ऑडिटर रख रहा हूं, तो इस इंटरनल ऑडिटर से इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना देना? ओके, चेक्स, मॉनिटरिंग, ओके, या लूपहोल्स पता चल सके जल्दी अर्ली स्टेजेस पे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव। दैट इज, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिटर को रखती है, क्यों? ही एक्ट एज अ वॉच डॉग, जिसको बोलते हैं अप्रेजल फंक्शंस। ही एक्ट एज अ वॉच डॉग, वो है तो लोगों के नजर में है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को अप्राइज करता रहता है कि क्या हो रहा है। ओके, दिस पार्ट इज एक्टिंग एज अ वॉच डॉग। देन इंटरनल ऑडिटर एस्टैब्लिशेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो चीजों को एस्टैब्लिश करता है, चीजों को ले डाउन करता है, चीजों को बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो एग्जामिन करवाता है कि क्या क्या चीजें कैसे इवैल्यूएट। मतलब देखो इंटरनल ऑडिटर क्यों चाहिए? ये बाहर वाला है, बाहर वाला मुझे बता रहा है कि कंपनी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे इसलिए चाहिए। अंदर वाले अपनी गलतियां नहीं बताएंगे, लेकिन ये बाहर वाला है, इसके डर से एक तो वो गलती करेंगे नहीं, और करेंगे तो छुपाने के चक्कर में, या इसको पता चल गया तो अपने को पता चलने के चांसेस है। क्लियर? इसलिए वो चाहिए। और इंटरनल ऑडिटर जगह जगह, क्योंकि इसको घूमने का ही काम रहता है, तो ये जगह जगह जाते हुए ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस और चाहिए, सजेशंस देता है
इसलिए बोला ये लुब्रिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं ही इज अ कॉकरोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह घुस सकता है। समझा? सो ही इज अ कॉकरोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? एंड इंटरनल ऑडिट के मेन एस्पेक्ट्स क्या है? व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग? तो इंटरनल ऑडिटर में ऑडिटर मेनली क्या करता है? उसका एक काम नो डाउट अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस को चेक करना, उसको रिव्यू करना, वो मेनली वो करता है, नो डाउट फॉर। और कुछ? यस, फंक्शनैलिटी, अकाउंटिंग सिस्टम्स को चेक करता है। क्लियर? अकाउंटिंग सिस्टम्स अपनी जगह पे बराबर है नहीं है, एंड मेनली ये चेक करता है कि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर एक बाहर वाला कंपनी की चीजों को चेक कर रहा है, मैनेजमेंट को उससे क्या मिल रहा है? उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इंटरनल ऑडिटर से मेन काम वो लोग क्या करवाते हैं? एसेट्स का सेफगार्डिंग। देखो, ओनर हर बार जाके एसेट्स चेक नहीं कर सकता, तो हमारे एसेट्स बराबर है कि नहीं है वो चेक करना। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, हर ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द पीरियड जब काम चलता जाता है ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डेमरेज गेटिंग कलेक्टेड, एक डस्ट कलेक्ट होती जाती है, या यूं बोलूं जिसको हम लोग टाइम डस्ट भी बोलते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर उस चीज के बारे में बताता है कि इसको कैसे कम किया जाए, तो कॉस्ट रिडक्शंस आती हैं। मतलब क्या होता है? आप रोज अपनी तरफ से एक काम करते हो, लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा बैकलॉग जमा होते जाएगा। ओके, वो बैकलॉग जब तक छोटा है तब तक वो लेगा शायद से आधा घंटा 10 मिनट, लेकिन जैसे जैसे जब अगर आप उसको बैकलॉग में जमा करते जाओगे, उसको हम लोग टाइम डस्ट बोलते हैं, तो क्या होता है? वो जमा होते होते एक दिन वो लेगा 1 घंटा, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे भी अटेंशन नहीं दिया, एक दिन वो लेगा सीधा उसका 3 गुना, 3 घंटा, और टाइम नहीं दिया सीधा उसका 16-18 घंटा ले लेता है, पूरा दिन खाता है फिर वो। ये है बैकलॉग का असर। ओके, और इसलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे लेट्स सपोज आपके घर पे आपकी मम्मी ने बोला वार्डरोब क्लीन करना है, नहीं मम्मी बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सो व्हाट हैपेंस? आपने उसको पुश कर दिया, एक टाइम पुश किया, 2 टाइम पुश किया, पुश करते गए, फाइनली कोई फेस्टिव इवेंट पास में आ गया, एंड इट सो हैपेंड मम्मी ओपन योर वार्डरोब एंड अभी का अभी सारा वार्डरोब क्लीन कर। Now it took you more than anything else to clean up that, because now it finally blowed up, क्योंकि आपका वार्डरोब खोलते ही चीजें बाहर गिर रही है। So it happens, ये चीजें हमारे वर्क कल्चर में भी आती हैं। अगर ये चीजों को टाइम पे कंट्रोल कर दिया जाए ना, तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका उतना टाइम बच गया। ओके, इसलिए इंटरनल ऑडिटर गिव्स यू द कॉस्ट रिडक्शन, एंड यस इट डिटेक्ट्स द फ्रॉड्स, इट प्रिवेंट्स द फ्रॉड। लेकिन मैं ये बोलूंगा अपनी वर्क लाइफ में इट डिटेक्ट्स अस एंड सेव्स और दैट काइंड ऑफ टाइम जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ओके, दिन में 24 घंटे, 8 घंटे आप सो भी लो तो भी 2/3 ऑफ द डे आपके हाथ में था, वो किधर जाता है? अगर आपका क्लासेस और बाकी सारा टर्म आपका 8 घंटा भी ले ले, तो भी 1/3 ऑफ द डे आपके हाथ में था, वो किधर जाता है? और अगर मैं उसमें बाकी सारे एक्टिविटी भी ले लूं, तो भी क्या 2 घंटा नहीं बच सकता? लेकिन वो भी नहीं बचता है, वो भी नहीं बचता है। तो दैट्स वेयर समथिंग इज लाइक इनएक्यूरेट प्लानिंग, और ये है, या वो, या यू बोलू you're playing fraud with yourself. Okay, I'm not asking you to study, but I'm asking कि वो productive hours किधर गए जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? Okay, और उसी तरह अगर
दिन के 3 घंटे आपके आवर्स है, तो 7 3s are 21। हफ्ते के 21 घंटे कहां गए? और 3 into 30 is 90 hours in a month. What hell did you do with 90 good hours? अगर आप दिन के 3 घंटे प्रोडक्टिव सेंस में नहीं निकाल सकते, सो ये देखना होता है। आई एम नॉट आस्किंग टू स्टडी, बट व्हाट प्रोडक्टिविटी दैट यू डिड, दैट यू से दैट दिस इज द प्रोडक्टिव वर्क दैट आई हैव डन। ओके, सो ये पॉइंट उठ के आता है, ये चीज दैट्स कॉल्ड द फ्रॉड। ये ऐसी ही छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होती है, लोगों को पता नहीं चलता है और कुछ लोग गेम खेल जाते हैं। दैट्स वेयर फ्रॉड हैपेंस। ओके, क्लियर?